दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में, इस खबर में हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे मोदी साहब के अंधभक्तों के दुखों में हुई वृद्धि की, और कहीं ना कहीं इस दुख में तो मैं भी उनके साथ हूं, उस बारे में बात करनी है। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री एक दिवसीय दौरे पे, अब देखिए प्रधानमंत्री, उसमें भी समझना पड़ेगा, अभी वो संसद का सत्र नहीं बुलाया गया, अभी उनको जो बाकायदा फ्लोर टेस्ट पास करना है वो नहीं किया गया। मैं ये नहीं कहता कि नहीं पास करेंगे, मैं ये कहता हूं कि करेंगे, लेकिन इससे पहले बतौर प्रधानमंत्री, मतलब अभी तो कार्यकारी प्रधानमंत्री है वो, अभी ये 2024 की चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं के संपन्न होने के बाद फिर चुने गए प्रधानमंत्री अभी तक वो नहीं है। वो ठीक है, एनडीए ने उनको अपना नेता घोषित कर लिया, एनडीए का बहुमत दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सब जो है संसद के अंदर भी आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इस देश के। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जो है, अब क्या करें, उनको बाहर, और विशेष रूप से जब इटली का मामला हो भाई साहब, हा, इटली का मामला हो भैया, क्या कहें, वो फिर तो वो दौड़े चले जाते हैं। वो एक नहीं, वो एक गाना है कि पंख होती तो उड़ जाती रे, वैसे ही वो पंख लगा के उड़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं इटली, अगर मामला इटली का बन जाए। अब हुआ यूं कि G7 कंट्रीज जो है उनका एक समिट था इटली में। अब आउटरेस्ट कंट्री के तौर पर बताया जा रहा है कि एशिया में, पूरे एशिया में से सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री को, मतलब हमारे भारत देश को और उनके प्रधानमंत्री को उस समिट में प्रस्तुत मौजूद रहने का मौका मिला था, लेकिन आउटरेस्ट कंट्री के तौर पर। उसके नियमित जो कंट्री जो हिस्सा है उसमें तो हम कहीं है नहीं, ठीक है, हम G20 में हैं लेकिन G7 में हम नहीं। तो आउटरेस्ट के हिसाब से हमको न्योता मिला था, वहां जाके जो है बस यही था, और कुछ में कुछ करना भी आपको नहीं होता है। आप आपका अगर लॉबिंग ठीक से हो जाए, आपका अगर आपका जो पीआर करने वाले लोग हैं, जो लॉबिंग करने वाले लोग हैं, वो अगर ठीक से काम करे तो आप ऐसे समिट में, आप उसके मेंबर ना होते हुए भी आपको बुलाया जाता है। वहां जाके हमने क्या हासिल किया, प्रधानमंत्री ने एक दिन में क्या हासिल किया देश के लिए, देश के लिए पूछ रहा हूं, किसको नहीं पता है। लेकिन अब असल मुद्दे पे आते हैं। उस एक दिवसीय मुलाकात में जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ जुल्म हुआ है भाई साहब, वो अंधभक्तों से ना देखा जा रहा है, ना सहा जा रहा है, और हम भी जो है इस दुख में उनके साथ, इस दुख की घड़ी में शामिल है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब वो मेलोनी जी आई थी G20 में, है हमारे यहाँ पे, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या गर्म जोशी से उनका स्वागत किया था, हाथ मिलाया, उसके बाद तो हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। ये होती है मेहमान नवाजी, कि भाई आप मेहमान, मतलब एकदम जो है पुरजोर ऊष्मा पूर्ण रूप से जो है गर्म जोशी से आप मेहमान से मिलो, ताकि उस मेहमान को लगे कि ये ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि जाने नहीं देंगे हमको वापस। यही तो होती है मेहमान नवाजी। दृश्य दिखा दूं अगर आपको यकीन ना हो तो, पहले ये दृश्य देखिए कि मोदी जी ने जैसे आप उनको वेलकम किया था, ये कोई जैसी तैसी बात थोड़ी थी। देखिए ये आ रही है जॉर्जिया मेलोनी जी, इटली की प्रधानमंत्री। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने हाथ आगे किया, आप देखिए हैंडशेक, देखिए कब तक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। फिर मेलोनी जी ने कहा कि महाराज अब जो है लगता है कि शायद हो गया हैंडशेक, फिर भी एक बार और करके अब जो है वो उनको जाने दे रहे हैं। इससे कहते हैं गर्मजोशी मोदी जी ने दिखाई। अब हमारे जो अंधभक्त हैं, कहाँ गुस्सा है, कहाँ उनका दिल टूट गया है, ये मैं आपको, ये देखिए अब ये भी मिली, ये मिली, ठीक है। अब देखिए वो हाथ जोड़ के दूर से दुआ सलाम हो रहे हैं, हाथ जोड़ के हो रहे हैं। अब भाई ये तो जो होस्ट होता है, जो मेजबान होता है, उस पर निर्भर है ना कि वो कितनी गर्मजोशी से अपने मेहमान का स्वागत करता है। अब देखिए यहाँ बिल्कुल सूखा है मामला, बिल्कुल सूखा सा है, और अगर हैंड शेक कर लिया होता
और इनको जो है वही गर्मजोशी दिखाई होती स्वागत करने में, क्या जाता था मेलोनी जी का, लेकिन मेलोनी जी ने ये नहीं किया। और अच्छा, इनके साथ नहीं किया, बाकी को कैसे मिली ये देखिए आप। दुख होता है ना भाई, देखिए हमको इसलिए जो है हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत का फालूदा हो गया, और यहाँ पे हम अंधभक्तों के साथ हैं। इसलिए हैं, क्यों है, ये देखिए। अब ये बाकी और नेताओं को मिले तो कैसे मिले, तो वो देखना भी जो है वो बहुत जरूरी बन जाता है। पर वो दिखाएं उससे पहले आपको एक चित्र दिखा देते हैं, वो जो कि ओरिजिनल G7 के जो नेता लोग हैं उनको साथ में रख के खड़ा किया, ठीक है। अब हमारे जो अंधभक्त हैं वो वहां भी दुखी है कि अरे मोदी महाराज को भी दिखा देते, पर क्या करें भाई, वो G7 कंट्रीज में हमारा कोई, हम शामिल नहीं है ना उसमें, हमको कोई गिनती नहीं करता है, क्या करें। तो ये ओरिजिनल G7 जो है लीडर्स, इनका ये वो है पिक्चर है, वहां पे ये G7 कंट्रीज को आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इसमें नहीं होंगे। अब इसमें नहीं होंगे तो आप इसमें दुखी मत होइए भाई, दुखी होने का क्या मतलब, दुखी होने से कुछ नहीं होता है। अब जो है सो है, इसको स्वीकार करके चलना चाहिए। लेकिन साथ साथ फिर जो है हमारे जितने भी मोदी जी के अंधभक्त हैं वो क्या दिखा के खुश होते हैं मालूम है आपको, ये दृश्य दिखा के खुश होते हैं। देखिए ये दृश्य कि चलिए G7 में तो नहीं, लेकिन जो फिर एक सभी जो G7 आउट ऑफ G7 लोग जो थे उनको भी जब मिला जुला के, और पोप फ्रांसिस जो आए थे उसके साथ जो तस्वीर खींची गई, इसमें मोदी जी जो है वो मध्य में खड़े हैं। मतलब कि G7 के बाहर अगर आप देखें तो क्या महत्व है, क्या दबदबा है, क्या रुआब है मोदी जी का, ये दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये वाला मामला यहाँ पे है। पर जो हमको लगता है, हम जो दुखी हैं यहाँ पे हुई है कि मोदी जी को कैसे मिली, देखिए फिर से दिखाते हैं। ये मिलते हैं मोदी जी जॉर्जिया मेलोनी जी को, ठीक है। वो आइए आप देखिए, हैंडशेक शुरू किया, चल रहा है, हैंडशेक चल रहा है, सिर्फ मोदी जी हंस रहे हैं, इसके दौरान कोई बातचीत नहीं हो रही है। मेलोनी जी ने उनको हाथ भी पसारा, क्या लगता है शायद बहुत हो गया, लेकिन फिर भी मोदी जी नहीं छोड़ रहे, अब जाके उन्होंने छोड़ा है। ये जो गर्मजोशी है, ये गर्मजोशी अब मेलोनी जी ने G7 कंट्रीज के जो नेता उनसे मिले, उनके साथ कैसे गर्मजोशी से मिली वो दृश्य भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए। अब ये मिले हैं ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब देखिए क्या गर्मजोशी है, क्या मेहमान नवाजी है, सबसे मिली। देखिए ये भी है, ये जनाब भी है, इनसे भी प्यार से बहुत मोहब्बत से मिली है। ये कनाडा के ट्रूडो हैं जो हमारे लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके साथ कितने गर्मजोशी से मिली हुई है, ठीक है। ये और है, ये अपने मैक्रोन साहब हैं, मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं, फ्रांस वाले, इनसे भी मिली हुई है, कितनी गर्मजोशी से मिली है। और हमारे मोदी जी से ऐसे एकदम सूखा बर्ताव, ये कैसे से? ये नमस्ते वाला मामला जो है हमको लगता है भैया कि ये ठीक नहीं है, कम से कम ये न्याय तो उनसे होना चाहिए। अब दूसरी एक बात, हमारे मोदी जी को बताया जा रहा है कि 2-2.5 मिनट जो है किसी कारणवश वेट करवाया गया। ये कैसे हो सकता है कि उनको वेट करवाया जाए, ये भी ठीक नहीं है। देखिए दृश्य आप, इटली में भैया कुछ हमारा प्रधानमंत्री के लिए अच्छा नहीं हुआ है, बर्ताव ठीक नहीं। ये देखिए खड़े हैं, अब ये खड़े हैं तो ऐसे ही खड़े 2-2.5 मिनट तक रहते हैं, उनको कहीं किसी का वो वेट कर रहे हैं, या तो शायद वो जा रहे हैं, उनके लिए कार आने वाली होगी, या उनको मिलने के लिए कोई आने वाला होगा, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ है। अब वो खड़े हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री को खड़े रहने की ऐसे आदत थोड़ी है। आप देखिए हिंदुस्तान में उनका दबदबा क्या है, भाई लोग खड़े होते हैं जब वो आते हैं, तो वो बेचारे थोड़ी कभी कहीं खड़े होते हैं। अब यहाँ खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहे 2-2.5 मिनट, आप यकीन मानिए। और फिर भी जो जो या तो उनको जो मिलने वाला था वो नहीं आया था, या तो फिर वो जो जाने वाले थे शायद उनकी कार नहीं आई थी, ऐसा तो हो नहीं सकता वैसे। लेकिन फिर आखिरकार जो है वो थक के मोदी जी जो है वो कहीं एक कुर्सी लगी थी, वो भी सारी कुर्सी एकदम सामान्य कुर्सी, उस कुर्सी में हमारे प्रधानमंत्री कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन बेचारे को ऐसी कुर्सी में बैठना पड़ा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक तो मेलोनी जी ने उनसे जो है गर्मजोशी से उनका स्वागत नहीं किया, ठीक है ना, एयरपोर्ट पर ठीक से स्वागत हुआ,
ना आते वक्त ना जाते वक्त ठीक से जो है उनको ट्रीटमेंट मिली, फिर उनसे शेक हैंड भी नहीं किया गया, फिर जो है इनको इस तरह से राह दिखा, मतलब वेट करवाने के लिए मजबूर किया गया। अब देखिए वो मोदी जी, आप देख रहे हैं कितने देर से खड़े हुए हैं। बुजुर्ग आदमी है भाई, 74 साल के हैं, 75 साल में अभी प्रवेश करेंगे वो, और इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री है। अब वो देखिए तो जो है थक हार के जो है वहां से चल दिए। अब चल दिए तो कहीं उन्होंने जो है कुर्सी ढूंढी, तो कहीं कुर्सी उनको दिखाई दी, एकदम सादी सिंपल जो है वो एक चेयर है, वो बेचारे वहां जाके बैठ गए। तो ये सब जो है, अब ये कितना उचित है, वो भी बैठे हैं, अकेले बैठे, कोई आसपास है नहीं। मतलब कि वो कोई आता है वो तो प्रोटोकॉल के लिए कोई आके पूछ जाता है, लेकिन जिनसे मुलाकात का मामला है वो तो है। तो ये देखिए अंधभक्त भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। ये सब चीजें हमारे प्रधानमंत्री के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर देखिए, ये पोप फ्रांसिस आए हुए थे, तो पोप फ्रांसिस से मिले हो। अब कुछ लोग उसमें ये कह रहे हैं कि शायद मोदी साहब ने पोप फ्रांसिस से बात करते करते उनका कोई पुराना रिश्ता जो है वो जीसस क्राइस्ट से भी निकाल दिया हो। अब निकाल दिया हो तो निकाल दिया हो, फर्क क्या पड़ता है। वो खुद वैसे परमात्मा के अंश अपने आप को बता चुके हैं। अब जीसस क्राइस्ट भी तो परमात्मा के बेटे थे, ये भी परमात्मा के बेटे हैं। तो दोनों बेटों के बीच में तो मेरे एक रिश्ता हुआ ना भाइयों का। हो सकता है कि कुछ पोप को बोला भी हो, हमको क्या पता, लेकिन वहां कुछ तो करने के लिए होना चाहिए ना। अब आपको एक भाषण देने का मौका दिया गया, उसमें भी कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हिंदुस्तान का कोई बड़ा फायदा हो रहा उसमें। इस विजिट से हमको क्या फायदा हो हम नहीं जानते। तो कम से कम पोप से मिलके वो ये तो बात कर ही सकते, अगर की हो तो, हमको नहीं पता, अगर की हो तो अच्छी बात है। इस सब जो है ना, फिर इसके बाद जो है फेस सेविंग करने के लिए, देखिए ये इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जो है वो बड़ी चतुर है, मैं आपको बता दूं। अब इतनी हमारी बेइज्जती तो हो गई है ना, वो गर्मजोशी वाला मेहमान नवाजी भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद वो वेट करवाया गया 2-2.5 मिनट तक। उसके बाद की हो तो हमको पता नहीं, हमारे पास जो दृश्य आया तो वेट 2-2.5 मिनट वाले आए हैं, तो वह उनको वेट करवाया गया। फिर वो स्वागत में भी जो है कोई बड़े ऑफिशियल्स थे नहीं वहां पे। और ऑब्वियसली G7 में तो हम है नहीं, तो हमारी मेन जो G7 के नेताओं की पिक्चर है उसमें हमारी मोदी जी की फोटो है नहीं। ये सब तो हो गया, अब सब कैसे कवर अप करें। तो कवर अप करने के लिए एक जो है तुक्का ये मेलोनी जी ने किया है, ये देख लीजिए आप। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, 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 हेलो। ये एक मोबाइल में एक वीडियो रील जैसा शूट करके ये मोदी जी के साथ खड़ा होके ये कितना बोल दिया कि हेलो फ्रॉम दी मेलोडी टीम, मतलब मेलोनी और मोदी। तो उसका मिक्स एक वर्ड बना दिया, जैसे यहाँ इंडिया गठबंधन वाले मोदानी कहते हैं, वहां मेलोनी जी ने इसको मेलोडी बना दिया। और देखिए कितने खुश हो गए हमारे अवतारी पुरुष। वो बस 4-5 सेकंड के उस रील में वो हंस रहे हैं, खुश हो गया, उनका मन भर गया, खुशी से गदगद हो चुके। उन्होंने कहा कि चलिए इटली आने का कुछ तो फायदा हुआ। इटली के प्रधानमंत्री ने हमारे साथ जो है एक छोटा सा रील बना लिया और मेलोडी टीम बोल दिया, तो धक्का वसूल हो गया वहां का, इटली का। हमारा कुछ फायदा हो ना हो देश का, लेकिन कम से कम इतनी खुशी तो हमारे प्रधानमंत्री को मिली। तो भक्तजन जो है वो दुखी ना हो, इसको देख ले। वो इटाली के प्रधानमंत्री ने बोल दिया हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, और क्या करने गए थे, यही तो करने गए थे, हो गया। तो मुझे लगता है कि दुखी ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए, कवर अप हो गया है बाद में। वो प्रधानमंत्री इटली की जो है उसने वो इतना छोटा सा रील बना के खुश कर दिया। अब प्रधानमंत्री इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप क्यों इतना दुखी हैं? आप दुखी मत, आप आराम से जो है इसी रील को जो है घुमाते रहिए, सभी जितने भी आपके चेले चपाटे मित्र मंडल वर्ग जो है सब में, और खुश होइए कि इटली के प्रधानमंत्री ने अपना और मोदी जी का नाम जोड़कर एक शब्द बनाया है जिसका नाम है मेलोडी। मेलोनी और मोदी, सबसे बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हुई है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे ही जो है वो सिद्धियों के नए शिखर
विकास की नई ऊंचाई, ऊर्जा का नया स्रोत, ये सब जो है हमारे प्रधानमंत्री हासिल करते रहे और वो हासिल करते रहेंगे तो आप लोग जो भक्तजन है वो भी हासिल करते रहेंगे। ऐसी बहुत शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अब आप महाराज, आपकी सोच क्या बनी, क्या राय बनी इस बातचीत को लेकर, हमने जो आपसे बात की वो आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो एकदम, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।